2026 का न्यू इशिका एनिमे इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड का एपिसोड 1 में हम लोग को देखने मिलता है। हमारा मेन लीड बता रहा होता है अपनी लाइफ के बारे में कि उसके लाइफ में कुछ सामान अच्छी तरीके से नहीं चल रहा, यानी कि उसके लाइफ में कोई भी फन नहीं है। बताता है कि वो जापान का एक वर्कर है और दिन रात वो काम करता है, मेहनत से करता है, लेकिन उसके लाइफ में आज तक उसे अच्छी कुछ भी नहीं मिली। यानी कि उसकी लाइफ एकदम लगी पड़ी होती है जहाँ पर उसे जीना नहीं था। और वो बताता है कि मुझे एक और से दुनिया में पैदा होना है, और यही बात वो सोच रहा था। तभी हम लोग को देखने मिलता है वो अपने आंखें को खोलता है, तभी उसके वो हाथों को नोटिस करते हैं जो कि बच्चों के थे। ये देखकर वो हैरान होता है और इधर वो देखने के लिए चला गया था कि इधर ऐसा क्यों हो रहा था। तभी वो रियलाइज करता है उसकी बॉडी भी छोटी हो चुकी थी क्योंकि वो घर थोड़ा बड़ा लग रहा था, और इधर उसे थोड़ा तो आइडिया हो चुका था कि वो रीइंकार्नेट हो चुका है। और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। जहाँ पर इधर वो दरवाजा का यानी खिड़की से बाहर खोल के देखता है कि इधर बाहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत सा था। तभी वहाँ पर उसका मेट आ चुकी थी जो कि बताती है कि इधर आप लॉर्ड वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम गिर जाएंगे, थोड़ा बाहर आ जाइए। तभी इधर हमारा मेट लीड देखता है उस लड़की को जो कि मेट था उसका। इधर वो नोटिस कर लेता है उस मेट को, तो वो जानता है और इधर से बहुत सारी कुछ बातें भी पता चलती है कि इधर वो फोर्थ प्रिंस है, 2 साल हो चुका है। और इधर बहुत सारी कुछ बातें भी पता चलती है कि इस वर्ल्ड में मैजिक है और वहाँ पर यानी कि इस दुनिया में उसके भाई 4 है और बाकी बहुत कुछ। तभी इधर वो अपने नाम, जो कि उसका नाम बहन था, वो बताता है और इधर वो क्या क्या है वो भी उसको मेट को बता देता है। ये देखकर मेट शॉक्ड होती है कि 2 साल का बच्चा इतने अच्छी तरह से बातें कैसे कर रहा था। तभी हम लोग को देखने मिलता है कुछ देर बाद जहाँ पर इधर हमारा बहन एक साथ बैठा होता है एक डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर उस बाप था वहाँ पर बैठा हुआ था, शायद से वो किंग है। और इधर उसके 3 भाई भी वहाँ पर ही बैठे हुए थे। तीनों भाई में शायद से अनबन था जिसकी वजह से वो तीनों अलग अलग दिख रहे थे तीनों से, यानी कि इतना तो बातें वो लोग नहीं करते। तभी इधर हमारा जो इधर फैन का बाप था जो कि किंग था शायद से, वो बताता है कि तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की। और इधर वो मैजिक के बारे में पूछ रहा था क्या कौन क्या स्किल सीख रहा है, जहाँ पर सारे लोग कुछ कुछ बता दे, कोई बताता है फायर को मैजिक ऐसे सीख रहा है। लेकिन इधर बहन जो था उसके बारे आ चुकी थी, जहाँ पर इधर उसे पता था कि 2 साल की उम्र में मैजिक नहीं सीखा जाता, जिसकी वजह से वो बोलता है कि मैं यहाँ पर ट्रेडिशन और हिस्ट्री को जानना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सारे लोग हैरान होते हैं, और लेकिन जो उसका बाप था वो बहुत ही खुश हो जाता है। इधर वो बताता है कि तुम्हारे से मेरा यही तो एक्सप्रेशन था कि तुम ऐसा ही बोलोगे। वो बहुत ही खुश हो चुका था क्योंकि इधर फैन बहुत ही इंटेलिजेंट की तरह बातें कर रहा था। ये बात सुनकर वो बोलता है कि इधर तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। तभी इधर फैन को तो बहुत सारा कुछ प्यार मिल रहा था मेट से भी और इधर बाकी जगहों से भी, लेकिन इधर उनके भाई तो अलग ही दिख रहे थे। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है, तभी हमें नेक्स्ट सीन पर देखने मिलता है बहन आ चुका था अपने टेबल पर, जहाँ पर इधर वो अपने पर्सनल मेट से बातें कर रहा होता है, यानी कि वो क्वेश्चन पूछ रहा था। जहाँ पर दूसरे मेट बोलते हैं कि इधर यानी कि उस मेट को बोलते हैं कि तुम्हें इतना हमारे लॉर्ड को सिखाना नहीं चाहिए, वो अभी भी 2 साल के है, तो इधर इतना प्रेशर मत दो। लेकिन इधर तभी वो माफी मांगने लगी थी, लेकिन इधर जो हमारा फैन था वो बोलता है कि उसे जानने की उत्सुकता थी जिसकी वजह से उसने पूछा, और उससे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे ज्ञान यानी कि नॉलेज मिलेगा, यही वो बताता है। तभी इधर ट्विस्ट आ चुका था, यानी कि वहाँ पर बटलर आ चुका था जो कि बहुत ही ओल्ड था। लेकिन इधर हमारा जो मेन कैरेक्टर यानी कि फैन था वो बोलता है कि बटलर से मुझे बहुत ही डर लगता है। जहाँ पर वो बटलर बताता है कि इधर वो बहुत सारा कुछ स्टडी के लिए बहुत जानता है, जिसकी वजह से वो अब फैन को सिखाएगा। और ये बात सुन के फैन हैरान होता है। जहाँ पर वो बटलर बताता है कि उसके पापा ने उसे यहाँ पर सजेस्ट किया है, यानी फैन को सिखाने के लिए बोला है। जहाँ पर फैन के तो पूरा लग जाता है, वो दिन रात पढ़ने के लिए बैठ चुका था, और इसके जो बटलर था उसने बहुत सारे बुक बाबा रख दिए थे फैन को पढ़ने के लिए, और इधर वो ट्यूटर भी बन चुका था फैन का। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है फैन की लाइफ ऐसी चल रही होती है। वो 2 से 4 साल का आ चुका था, जहाँ पर इधर 4 साल में वो स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करने लगा था अपने मेट के साथ, जहाँ पर वो दोनों एक साथ मस्ती मजाक करते हैं। फिर इधर क्या बकचोदी वो लोग करते हैं, मैं सारा कुछ नहीं समझाऊंगा। जहाँ पर इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर हमारा फैन पहुंच चुका था 5 साल में, जहाँ पर इधर वो दूसरों के साथ यानी कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था स्वॉर्ड से। और इधर बाकी जो लोग थे, दूसरे जो बच्चे होते हैं, वो फैन के स्किल से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि इधर वो इतना छोटा था लेकिन तब भी बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड फाइट कर लेता था। जहाँ पर इधर हम लोग को देखने मिलता है तभी एक और वहाँ पर उसके ऊपर जमीन गिर चुका था, यानी कि इधर वहाँ पर कमांडर आ चुका था। उन लोग के जो क्या बोलते हैं उन लोगों सिपाही में से कमांडर वहाँ पर पहुँच चुका था, जो कि इधर हमारे
फैन को बताता है कि इधर वो उसे सिखाएगा कैसे नाइट बनते हैं, स्वॉर्ड फाइट कैसे करते हैं। वो उसे नंबर 1 वर्ल्ड में बना के रहेगा, वर्ल्ड में नहीं काउंट्री में बना के रहेगा, यानी कि वो स्वॉर्डमैन बनाएगा उसे, ऐसा वो बताने लगा था। जहाँ पर इधर फैन बताता है कि लेकिन वो स्वॉर्डमैन के साथ पढ़ाई भी करना चाहता है क्योंकि वो दोनों ही पसंद करता है। ये बात सुनकर वो उसे ट्रेनिंग देने लगा था। इधर हमारे फैन के पूरा लग चुके थे कि उसे टाइम नहीं मिलता कुछ करने के लिए, यानी कि वो तो एंजॉयमेंट का सोच रहा था क्योंकि उसके लाइफ में एंजॉयमेंट खत्म हो चुकी थी कि इधर उसे ये करना ही पड़ेगा। तो ये बात को लेकर वो बहुत ही दुखी होता है और दिन रात वैसे ही पढ़ता है, फिर ट्रेनिंग करता है। उसकी लाइफ वैसे चल रही थी जहाँ पर इधर उसे ये नहीं करना था। और ये बात वो अपने पर्सनल जो मेट थी उसे बताती है और इधर वो बताने के बाद बोलता है कि इधर उसे कुछ और करना है। जहाँ पर मेट पूछे क्या, जहाँ पर वो लोग चले जाते हैं मार्केट पर, यानी कि हमारे फैन को मार्केट घूमना था और इधर फैन मार्केट में पहुंच चुका था। जहाँ पर इधर मार्केट को देखकर बहुत ही खुश होता है और इधर जो मेट थी वो बताती है कि मार्केट बहुत ही बड़ा है क्योंकि ये काउंटी का सबसे बिगेस्ट मार्केट है। और तभी वो लोग वहाँ पर एक ट्रेडिंग ऑफिस पर पहुंच चुके थे जहाँ पर बहुत सारा कुछ सामान आते हैं और इधर वो एक बड़ा सा ऑफिस था। ये देखकर हमारा फैन बहुत ही खुश हो चुका था। तभी उसी समय पर वहाँ पर एक बहुत बुरा सा आदमी आ चुका था जिसके पास एक बच्चा था जो कि स्लेव की तरह लग रहा था और इधर वो उसे पकड़ के लेकर आ रहा था। कि देखकर फैन पूछता है तुम इस लड़के को क्यों लेकर आ रहे हो ऐसे। तभी इधर वो आदमी बताता है कि मेरा बच्चा है तो मैं इससे जो भी करूँ, मैं इसे बेचूंगा, जो भी करो मेरी मर्जी। और ये बात सुनकर पूछता है ऐसा करना क्या अलाउ है। और इधर जो मेट थी वो बताती है कि ये पॉसिबल है क्योंकि इधर बच्चों जो लोग पोर होते हैं वो अपने बच्चों को सेल करके पैसे कमाते हैं यहाँ पर, ऐसे वो बताते हैं। ये देखकर फैन को बहुत बुरा लगता है। जहाँ पर जो उस ऑफिस का यानी कि जो जिसके पास वो ऑफिस था वहाँ पर जो लेडी यानी कि जो ओनर है वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी और जब वो बहन को देखकर बहुत ग्रीटिंग करने लगी थी। और जब वो बताती है कि अगर आपको ये यानी वो बताती है यहाँ पर ये नॉर्मल है। और ये बात सुनकर इधर जो फैन बोलता है कि वो उसे खरीदेगा और तभी वो उसे दाम लगाने के लिए बोलता है। वो लड़की जो कि वो ओनर थी वो बताती है इसका दाम शायद से 3 होगा क्योंकि इधर 3 सिल्वर कॉइन हो गए क्योंकि इसके पास शायद से मैजिक पावर नहीं है। और इधर उसका बाप भी बोलता है हाँ इसके पास मैजिक पावर नहीं है। और ये 3 सिल्वर कॉइन का सुन के वो जो बाप था वो अपने बच्चे को मारने लगता है और वो बोलता है कि इधर तेरा दाम सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन के ही बराबर है क्या, तू मर क्यों नहीं जाता। और ये बोलकर वो उसे मारने लगा था। ये देखकर हमारा फैन बताता है कि वो 5 सिल्वर कॉइन देने के लिए राजी है। फिर इधर फैन ने उसे खरीद लिया था, यानी कि मैं अपना स्लेव ऐसा कुछ बना लेता है। और वो जो ओनर थी वो एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है क्योंकि हमें पता चलता है कि इधर फैन की जगह पर यानी किंगडम के जो घर होते हैं उसके अंदर किसी और आदमी को यानी अननोन पर्सन को ले आया नहीं जा सकता। अगर वो फैन का पर्सनल स्लेव बनेगा तब उसे आने का मिलेगा। और वो अब जो लड़का था वो भी मान जाता है, उसके पास कोई घर नहीं था तो ये बात वो उसे भी पसंद आ जाती है। और इधर वो दोनों एक मालिक और स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं जो कि मैजिक से होता है। फिर इधर फैन उस बच्चे के लिए कपड़े खरीदता है क्योंकि उसका कपड़े बहुत ही खराब थे जिसकी वजह से उसे कपड़े खरीदने की जरूरत थी। और इधर वो उसे अच्छा यानी कि पूरा साफ सुथरा बना लेता है। फिर हम लोगों को कुछ देर बाद देखने को मिलता है जहाँ पर इधर वो उसका पर्सनल स्लेव बन चुका था और इधर जो वो लड़का था उसका नाम खमसिन होता है। और इधर खमसिन बोलने लगता है मैं आपके लिए बहुत ही यानी कि आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। खमसिन बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, यानी पहले से तो बहुत ही डिफरेंट लगता है। और इधर फिर भी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर उसी समय पर पहुँच जाता है वो आदमी यानी कमांडर जो कि इधर हमारे फैन को ढूंढ के आया था। लेकिन इधर जो कास्मिन था, कासामिन क्या नाम है इसका, वो बोलता है कि इधर फैन नहीं है तो इसी वजह से वो कमांडर खमसिन को ही लेकर चला जाता है, यानी कि वो उससे ट्रेनिंग देगा। फिर हम लोग को देखने मिलता है कुछ देर बाद जो कि इधर 8 साल हो चुके थे फैन का, तो इसी वजह से उसे मैजिक मिलने वाला था। तो देखा जाता है कि फैन के पास कौन सा मैजिक है। वो 4 एलिमेंट थे लेकिन इधर फैन के पास कोई मैजिक एबिलिटी नहीं होती जिसकी वजह से उसका बाप बहुत ही गुस्सा हो जाता। और जो बताता है तुम्हारे माँ के पास एक बहुत ही फायर पावर थी यानी मेज थी जिसकी वजह से, और इधर उसका जो बाप है उसके पास वाटर कुछ ऐसा था और इसी वजह से वो बहुत ही ताकतवर था। और इस किंगडम को बचाने के लिए उन लोगों के पास मैजिक पावर होना पड़ेगा, इसी की वजह से वो लोग लॉर्ड हैं ऐसा वो बताते हैं। और इधर तभी इधर उसके बाप को बहुत गुस्सा आया था जिसकी वजह से वो उसे मारने वाला था। लेकिन तभी इधर जो हमारा इधर फैन का जो भाई है जो कि उसके फेस से सिमिलर दिखता है यानी मुरिशिया बताता है कि इधर एक गांव है जिसमें अभी न्यूली वो लोग लिए हैं यानी काउंट्री में उन लोग ऐड हुए हैं, और जो इधर इतना सिक्योर नहीं है, रिमोटेड एरिया है और बहुत ही
यानी कि क्या बोलूँ, उसमें इतना ज़्यादा लोग भी नहीं है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो इसी वजह से वो बोलता है कि वैन को वहाँ पर भेजा जाए, जिसकी वजह से कंट्री में मेंटेन भी हो और इधर कोई किसी का भी लॉस भी ना हो। और ये बात सुनकर इधर जो वैन के फादर थे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि बिना कुछ मैजिक की वजह से तुम्हें वहाँ पर ही भेजा जाएगा और ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। इसकी वजह से इधर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इधर जो हमारा जो वो मोनिक्सिस था, यानी कि फैन का जो भाई था, वो बताता है, माफ़ी मांगता है फैन से कि इधर उसकी वजह से उसे गांव में जाना पड़ेगा, ऐसे गांव में जो कि बहुत ही रिमोट एरिया में पड़ता है। लेकिन फैन उसका शुक्रिया कहता है कि वो बच चुका है उसकी वजह से, यानी कि नहीं तो वो मरता। और तभी हम लोग को देखने मिलता है, ये देख कर वो लोग हैंडशेक करते हैं। और इधर नेक्स्ट दिन का सीन आता है जब वो फैन पहुंच चुका था, यानी जाने के लिए निकलता है। लेकिन इधर उससे बहुत जगह ट्विस्ट मिलता है। उसका जो बटलर था, यानी कि जो उसे सिखाता है, वो रिटायर हो चुका था और उसके साथ वो ट्यूशन के लिए जाएगा। उसके साथ ही साथ जो कमांडर था वो भी चला जाता है फैन के साथ, क्योंकि उसे सिखाना था, यानी स्वॉर्ड फाइट। और इधर उसके साथ 2 और लोग जाते हैं और उसे हमें ये बात भी पता चलती है कि इधर और पर्सनल स्टाफ उसे कुछ नहीं मिला था। इधर फैन के पास 10 लोग ऐसा कुछ एडवेंचर्स मिले थे, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं था उसके पास। और फिर वो चला जाता है जाने के लिए, जहाँ पर उसका पर्सनल मेट भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी, जिसका नाम टील है। तभी इधर सीन आ चुका था, इधर वैन जाने वाला था गांव से, यानी कि उन लोगों के जगह से वो जा रहा था। तभी इधर गांव के सारे लोग वैन को लास्ट बार देखने के लिए आ चुके थे। ये देखकर वैन हैरान होता है कि इधर उन लोगों को कैसे बता कि वैन जा रहा है। तभी उधर उसे नोटिस करता है कि पास में ही सारे लोगों ने, यानी जो लोग उसके साथ जा रहे थे, वो बहुत सारे बिलबोर्ड की तरह कुछ लेकर जा रहे थे, जिसमें उसका जाने का लिखा रहा था, यानी कि डिस्पैच लिखा रहा था, जिसकी वजह से वो सब लोग समझ लिए थे कि वो जा रहा है। और इधर सब लोग देखने के आए थे। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बाप अभी सो रहा है, जिसकी वजह से ये बात उसे पता नहीं। और तभी इधर यानी कि सबको वो बाय कह के वजह चला गया था। और इधर यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम लोग इस वीडियो में एक कमेंट तो कर ही सकते हो।